लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद एनडीए में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी पार्टी जेडीयू को लेकर आशंकाएं थी कि वे इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। इस बीच एनडीए की संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के दौरान नीतीश कुमार ने जमकर विपक्षी दलों पर हमला बोला। इन हमलों के बीच नीतीश कुमार के ही करीबी केसी त्यागी ने इंडिया गठबंधन को खूब कोसा। विपक्षी गुट में होने के दौरान सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने के बाद इंडिया गठबंधन की पहली बैठक नीतीश कुमार के पटना स्थित सीएम आवास पर ही हुई थी। लेकिन साल भर में सियासत 180 डिग्री घूम चुकी है और नीतीश नरेंद्र मोदी का गुणगान करते नजर आए। इन सब के बीच केसी त्यागी ने साफ कहा कि विपक्षी दलों के इसी इंडिया गठबंधन ने नीतीश को विपक्षी खेमे का संयोजक नहीं बनाया था और आज वे नीतीश को पीएम पद का ऑफर कर रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन द्वारा दिया गया पीएम पद ठुकराते हुए सारे कयासों पर विराम लगा दिया। क्या सचमुच इंडिया गठबंधन ने नीतीश को पीएम बनाने की बात कही थी? मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम यहाँ पर देखें तो मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम बातें ये बात थी कि कहीं ना कहीं उप प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन वो भी सिर्फ कयास बताए गए थे। प्रधानमंत्री पद को लेकर तो ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं थी। लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान इंडिया गठबंधन को लेकर केसी त्यागी ने कहा कि राजनीति का खेल ऐसा है कि जिन लोगों ने नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक का राष्ट्रीय संयोजक बनाने से इनकार कर दिया था, वे अब नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश कर रहे हैं। त्यागी ने कहा कि कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा दुर्व्यवहार के कारण ही नीतीश को इस जनवरी में एनडीए में वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब यहां से पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। केसी त्यागी ने कहा कि जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने कई बार कहा था कि हम अब एनडीए के मूल्यवान भागीदार हैं और हम नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे, जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। त्यागी ने बताया कि नीतीश इंडिया गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उन्हें इसके विभिन्न सदस्यों द्वारा अलग थलग करने के प्रयास किए गए। एनडीए के साथ हमारा सम्मान बहाल हो गया है और नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में किंग मेकर बन गए हैं। हमें सहयोगी भाजपा से बहुत सम्मान मिल रहा है। बताते हैं कि इस बार एनडीए सरकार के मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू समेत टीडीपी के नेताओं को भी अहमियत दी जाएगी, जिसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। तो ये बड़ा खुलासा है केसी त्यागी का कि जहां एक समय संयोजक पद को लेकर आनाकानी हो रही थी, तो दूसरी तरफ यहां पर अब नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है। क्या सचमुच नीतीश कुमार को विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया है? ये सवाल बहुत बड़ा है। अब संयोजक पद की कहानी भी समझने की कोशिश करिए। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जब नीतीश कुमार ने इंडिया दल की नींव रखी थी, जब इंडिया का दल का नाम इंडिया भी नहीं पड़ा था, तो पटना में पहली बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद बहुत कुछ चीजें तस्वीर हो गई थी, लेकिन उस बैठक के बाद कांग्रेस ने ज्यादातर चीजों पर अपना एक तरीके से फोकस करना शुरू कर दिया। कांग्रेस की ही उसमें ज्यादा चल रही थी, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी थी। उसमें सबको पता था कि अगर मिलकर चुनाव लड़े तो कम से कम कांग्रेस 300 करीब सीटों पर तो आराम से चुनाव लड़ेगी, गठबंधन के साथियों के साथ होने के बावजूद भी। लेकिन नीतीश कुमार को उस समय संयोजक बनाने की बात थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार संयोजक बहुत कम चांसेस है, क्योंकि भाई कांग्रेस भी नहीं आने देना चाहती थी उन्हें आगे। ऊपर से नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी एक बड़ी मुसीबत बन रही थी। सोनिया गांधी के कई फैसले थे, अखिलेश यादव, कई सारे ऐसे नेता थे जो अच्छी तरीके से जानते थे कि जो संयोजक बनेगा उसके सामने बड़ी एक चुनौती रहेगी पीएम पद की दावेदारी हासिल करने की। अखिलेश की पार्टी पहले कह चुकी थी कि अगर हम 40 करीब सीट जीते तो हम भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद की रेस में पाएंगे, अखिलेश को पीएम बनाने की बात रखेंगे। टीएमसी की भी यही भूमिका थी। टीएमसी की जो सुप्रीम ममता बनर्जी कहीं ना कहीं उनको लेकर भी ऐसी स्थिति कि वो आगे पीएम पद की दावेदारी रख सकती हैं। राहुल गांधी हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, यहाँ तक कि केजरीवाल को भी इस कतार में रखा गया था। फिर नीतीश कुमार ने देखा कि विपक्षी गठबंधन में काफ़ी ऊहा-पोहा की स्थिति है, इस वजह से उन्होंने चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ जाने का फैसला किया। बिहार की सत्ता में बड़ा सियासी भूचाल आया और इंडिया दल कहीं ना कहीं पूरा हिल गया था कि भाई अब नीतीश ने ही पाला बदल लिया है तो क्या किया जाए। फिर एनडीए ने उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भाई जिन्होंने नींव रखी थी अब उसी ने पाला बदल लिया, तो इंडिया दल तो वैसे ही जड़ से खत्म हो रहा है। तो ऐसे में फिर बाद में जयंत चौधरी और कई नेताओं ने पाला बदला। तो साफ बात है कि जो इंडिया दल में संयोजक पद को लेकर स्थिति थी वो काफ़ी बिगड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का पाला बदलना इंडिया दल को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाता नजर आया है। क्या सचमुच पीएम पद की दावेदारी नीतीश कुमार ने ठुकराई? अगर ये बहुत बड़ी खबर है तो एक तरीके से देखा जाए इस पर काफ़ी चर्चा बनती है कि नीतीश कुमार को अगर सचमुच इंडिया दल की तरफ से पीएम पद की पेशकश की गई थी तो इस पर कहीं ना कहीं आगे सियासत और ज़्यादा जोर पकड़ती नजर आ सकती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।